सुहेल आफरीदी से मुलाकात के दौरान बहुत सारे सहाफ़ियों ने बातचीत की और उनको ये भी कहा गया था कि आप ऐसे सहाफ़ियों को ना आने दें जो आपसे प्लांटेड सवाल करेंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हर सहाफ़ी को आने की इजाज़त है और वो जिस किस्म का मर्ज़ी सवाल करें, मुझे कोई मसला नहीं है, क्योंकि मेरा दामन बिल्कुल साफ़ है, तो इसलिए मुझे किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है। और जो सहाफ़ी उनसे मुलाकात के दौरान मौजूद थे, इनसे उसने खुलकर बात की, बग़ैर किसी पाबंदी के हर किस्म के सवालात भी लिए। जहाँ उसकी गलती थी उसने तस्लीम भी किया, तहम्मुल मजाजी से हर सवाल का जवाब भी दिया। जो लॉजिक वो अपने अक्सर जवाबात में दे रहा है, उसको भी आप फ़ौरी जुठला नहीं सकते। फिर ये भी नहीं कहता ऑफ द रिकॉर्ड है, ताकि बात भी हो जाए और रिपोर्ट भी ना हो। जो सच इस निज़ाम के बारे में सबको पता है, उसकी हिम्मत को दाद दें। वो सच वो सहाफ़ियों के सामने बोल रहा है। बज़ाहिर अपने उमूर में अभी तक इंतहा पसंद भी नहीं, मुज़ाकरात मिल बैठ कर बात करने और दहशतगर्दी के ख़ात्मे के मुत्तफ़िका लाए हमल बनाने के लिए तैयार है। दो बातें जिन पर कदरे वो रंजीदा है, और वो ये हैं कि उससे अडियाला जेल के बाहर ये सवाल क्यों किया गया कि क्या खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान से अलग होना चाहता है। वो कहता है ये घटिया सवाल है। हमारी हुब्बुल वतनी पर सवाल क्यों उठाया जाता है, जब सबसे ज़्यादा दहशतगर्दी से मुतासरा सूबा खैबर पख्तूनख्वा है। कुर्बानियाँ भी सबसे ज़्यादा इस मुल्क के लिए इसी सूबे ने दी हैं। दूसरा ये कि इसके सूबे में दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं, उसमें ना उनकी हुकूमत ना पुलिस को ऑन बोर्ड किया जाता है। उसका कहना है कि हम भी दहशतगर्दी का ख़ात्मा चाहते हैं, अमन जिरगा भी बुलाया और हल भी हम निकाल सकते हैं, लेकिन हमारी बात नहीं सुनी जा रही। आखिरी बात यह है कि वो कहता है कि 7 दफ़ा मैं अडियाला जेल के बाहर गया, ख़त लिखे, वज़ीर आज़म को बताया, वज़ीर आला पंजाब को लिखा, लेकिन मेरी मुलाकात नहीं होने दी जा रही। मैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट गया हूँ। मैं 4 करोड़ अवाम के सूबे का नुमाइंदा हूँ। मेरी बात नहीं सुनी जा रही। मैं रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए तमाम ऑप्शन बार बार इस्तेमाल कर रहा हूँ, ताकि बाद में कोई गिला ना करे, क्योंकि अगर हमें दीवार से लगाएगा तो हमने कुछ रद्द अमल तो देना है। अगर यही सूरत हाल रही, फिर फैसला अवाम ही करेगी और फिर हमसे हमारा